गाइस चैप्टर 4 शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि गाइस आप सभी की वजह से ना आज मेरे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और गाइस मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस में जुड़े रहोगे क्योंकि गाइस अभी मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो बिना वक्त गवाए चलो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए हेवनली डेमन जजमेंट पार्लियामेंट में आया होता है, जो कि होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर एक दरवाजे के पीछे। अब आगे थर्ड यंग लॉर्ड दरवाजे के थ्रू अंदर की तरफ जाने लगता है एंड अपने मन में बोलता है, चुन हजीन आज तुम पहली बार डेमन लॉर्ड से मिलने वाले हो तो थोड़ा संभाल के। जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड दरवाजे के अंदर जाता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सामने की तरफ हमें बहुत ही ज्यादा हरियाली दिखाई जाती है। थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, अभी तो बाहर की तरफ सर्दी चल रही है लेकिन यहाँ पे देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक इल्यूजनरी टेक्निक यूज किया गया है। इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड चारों तरफ इधर उधर घूम घूम के देखने लगता है और उधर बैठे बैठे सोचता है, मुझे तो ऐसे ही हरियाली में रहनी थी। ये इल्यूजन टेक्निक कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। ये बोलते थर्ड यंग लॉर्ड एक फूल को छूने लगती है, तभी उसे कोई बुलाता है, जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता है। वो एक टेलीपैथी के जरिए थर्ड यंग लॉर्ड को बुलाता है। अभी सामने की तरफ हमें एक पैवेलियन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेमन लॉर्ड खड़े होता है। थर्ड यंग लॉर्ड उसके सामने अचानक से एक पैवेलियन देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में बोलता है, अरे यार अभी तक तो ये पैवेलियन यहाँ पे नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गया। थर्ड यंग लॉर्ड उस पैवेलियन की तरफ जाने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार मेरा पैर अपने आप ही उसी तरफ चले जा रहा है। पैवेलियन के अंदर हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि वाइन पीते हुए अपने मन में ही बोल रहा होता है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है जहाँ पे हर एक कदम पे तुम्हारा लाइफ एंड डेथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम गलती से भी अपना कदम इधर उधर डालोगे तो तुम वहीं पे तुरंत ही मारे जाओगे। अभी डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड को सही तरीके से आते हुए देख के अपने मन में बोलता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसी के साथ हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो आते हुए रास्ते पे कहीं पर भी अपना कदम नहीं रोकता है। वो सीधा चलते चलते डेमन लॉर्ड के पास ही आके रुकता है। इसी के साथ हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि होता है द ग्रेट नाइन्थ हेवनली डेमन एंड इसे देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड के चेहरे से पसीना भी छूटने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही बोलता है, पिछले लाइफ में मैं एक एसासिन किंग था और मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। थर्ड यंग लॉर्ड जैसे ही डेमन लॉर्ड के सामने पहुंचता है, डेमन लॉर्ड घूर के थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ देखता है और इसी के साथ सीन काट होके हमें इस पैवेलियन के गेट के बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हेड गार्ड और उसके साइड में हमें एक बंदा दिखता है। वो वही बंदा है जो थर्ड यंग लॉर्ड को ऊपर की तरफ लेके आई थी। अभी हेड गार्ड उस बंदे से पूछता है, क्या थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड के कार्ड के अंदर घुस चुका है? तो साइड में खड़ा हुआ वो बंदा भी बोलता है, यस सर। एंड हेड गार्ड से पूछता है, क्या कोई बात आपको परेशान कर रहा है? हेड गार्ड रिप्लाई में उसे कुछ नहीं बोलता, बस वो अपने मन में कुछ सोचे ही जा रहा था। और ये सब कुछ देखते हुए वो बंदा इस हेड गार्ड से माफी मांगता है। लेकिन इसी के साथ ही हेड गार्ड से हमें पता चलता है इस डेमन लॉर्ड के अंदर सिर्फ 2 ही बंदा है जो इस जजमेंट पैवेलियन के अंदर गए थे, वो भी थर्ड यंग लॉर्ड को छोड़ के, जिनमें से एक बंदा डेमन लॉर्ड का फर्स्ट डिसाइपल थे जो कि 25 इयर्स पहले इस जजमेंट के अंदर घुसे थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारा जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो 20 इयर्स पहले डेमन लॉर्ड के डिसाइपल बने थे। और इसका मतलब कुछ समझे दया? हमें पता है डेमन लॉर्ड का सिर्फ 3 ही डिसाइपल है, जिनमें से तो एक तो है हमारा ये थर्ड यंग लॉर्ड, एक और है जो 25 इयर्स पहले इस डेमन जजमेंट के अंदर घुसे थे जो अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है। और वो जो बंदा थे ना, उसका जो IQ लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है जो कि डेमन लॉर्ड का फर्स्ट डिसाइपल डिजर्व करता है। लेकिन मैंने अभी तुम्हें बताया डेमन लॉर्ड का 3 डिसाइपल थे, जिनमें से एक तो हमारा थर्ड यंग लॉर्ड है और एक है जो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और जो सेकंड डिसाइपल थे ना, वो भी एक दिन इस जजमेंट पैवेलियन के अंदर घुसे थे और कुछ ही दिन बाद हमें उसका लाश मिला जो देख के लग रहा था किसी जंतु जानवर ने उसे कच्चा चबा के खाया है। बेसिकली गाइस क्या है, इस जजमेंट पैवेलियन के अंदर हमें पता है एक फॉर्मेशन क्रिएट है जहाँ पे हर एक कदम पे लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन लगा हुआ है। डेमन लॉर्ड के जो फर्स्ट डिसाइपल थे ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे जिसके कारण वो वहाँ से सही सलामत बाहर आ पाए थे। लेकिन जो सेकंड डिसाइपल है ना, वो वहीं पे अटक जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर। और इस फॉर्मेशन का एक भयानक रूप आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो और आप लोग की अंदाजा लगा सकते हो अगर तुम यहाँ पे गलत कदम रखे हो तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है आगे। इसी के साथ ही सीन चेंज होकर हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि डेमन लॉर्ड के सामने आके डेमन लॉर्ड को ग्रीट करता है। डेमन लॉर्ड उसे सही से खड़ा होने के लिए बोलते हैं और जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड को देखता है ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, डेमन के हिस्ट्री में जितने भी ग्रैंड डेमोनिक मास्टर एंड रूलर है ना, इन सभी से ये डेमन लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा अलग है।
और हमें इस डेमन लॉर्ड के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है जो कि मैं आप लोगों को नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चैप्टर शुरू होने से पहले मतलब जो फर्स्ट एपिसोड है ना उसमें आप लोगों को बहुत कुछ बताया था, तो आगे और कुछ नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना उसके चेहरे से पसीना गिर रहा होता है, मतलब जो क्यूआई एनर्जी ना उसकी वजह से। अभी डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड को एक कप में वाइन देता है उसे पीने के लिए। अभी थर्ड यंग लॉर्ड जैसे उस कप को अपने पास लेता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस कप के अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। थर्ड यंग लॉर्ड भी अपने मन में बोलता है कितने अरसे हो गए जो मैं ऐसे वाइन नहीं पिया, एंड उस वाइन को ढकस से पी जाती है। अभी डेमन लॉर्ड उसे पूछती है थर्ड यंग लॉर्ड तुम किस लिए यहाँ पे आए हो। थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे प्रॉपर रीजन ना दे पाया तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो कुछ देर सोचने के बाद उसे बोलता है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, जिसे कि सुनने के बाद डेमन लॉर्ड भी उसे उसका रिक्वेस्ट पूछता है। थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड से बोलता है क्या ये मेरे लिए सही रहेगा मैं इस कल्ट को छोड़ सकूं। और ये बोलने के बाद ही थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसे पता है इस डेमन रीजन के अंदर कोई भी अपना कल्ट छोड़ के नहीं जा सकता। और वो अपने मन में ना बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, अपने मन में ही बोलते है ये मैं क्या बोल दिया, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ मैं कुछ समय के लिए यहाँ से थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ फ्रेश हवा के लिए। लेकिन अभी डेमन लॉर्ड इसके बातें सुनने के बाद ना थोड़ा सा खामोश रहता है और उसके बाद वो बोलता है अच्छा। फिर डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से पूछता है सच में क्या तुम डेमन काल से अपना रिश्ता तोड़ने वाले हो, या फिर तुम बताना चाहते हो तुम कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर जाना चाहते हो। और सच बताओ तो थर्ड यंग लॉर्ड तुम जैसे पहले थे ना अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो। जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इसके बॉडी में अभी चून हाजिन रीइंकार्नेट हुआ है। डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से और भी पूछता है ऐसा तो नहीं है तुम्हारा क्यूआई एनर्जी ब्लॉकेज होने के बाद तुम अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हो। इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड घबराता हुआ बोलता है नहीं मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इस डिमांड कार्ड के बाहर थोड़ी दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हवा फील करना चाहता हूँ। जिसे कि सुनने के बाद डेमन लॉर्ड बोलते हैं व्हाट ए डिसअपॉइंटेड। इसी के साथ ही बहुत ही गुस्सा दिखाते हुए उसे बोलता है क्या सिर्फ तुम इस बात के लिए मेरे से मिलना चाहते थे। डेमन लॉर्ड का गुस्सा देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड का चेहरा आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। थर्ड यंग लॉर्ड सिचुएशन को संभालते हुए और भी बताता है ऐसे भी मुझे आपसे मिलना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं आपसे मिला नहीं, और आपको तो पता है मेरा अभी सिचुएशन कैसा है। एज ए थर्ड डिसाइपल आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसे कि मैं कभी भी पे नहीं कर सकता, तो आज मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे आपको थैंक्स बोलना था। एज ए मास्टर आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ऐसे ही थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड के सामने बहुत ही ऊंचे ऊंचे फेंक रहा था और उसका तारीफ भी कर रहा था, जिसे कि डेमन लॉर्ड सिर्फ अपने कानों से सुन रहा था लेकिन कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। डेमन लॉर्ड अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, उसके हाथ में जो ड्रिंकिंग बाउल थे ना उसे डस्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड का हालत पतली हो जाती है। और अपने मन में सोच रहा था शायद आज ही मेरा लास्ट दिन होने वाले, आज मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे। अभी इसी के साथ ही डेमन लॉर्ड बोलता है ड्यूटी, एक डिसाइपल का ड्यूटी। और ये बोलते ही डेमन लॉर्ड उठ के खड़ा हो जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के सामने, जिसे कि देखते ही थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होता है ना इसका जो बॉडी है ना ये बहुत ही लंबा चौड़ा था, एकदम एक पहाड़ की तरह। और जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड अपने आप को एक बहुत ही छोटा कद्दू सा माचिस का तिल का अपने आप को समझ रहा था। डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड को ये भी बोलता है अगर तुम एक डिसाइपल की ड्यूटीज निभाते तो अभी तुम्हारा बॉडी में जो हालत है ना इस हालत होने से पहले तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाते। जिसे सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो बोलता है क्या इसका मतलब इस बॉडी में कुछ तो हुआ था पहले जो इस डेमन लॉर्ड को पता थे। इसी के साथ ही डेमन लॉर्ड पीछे की तरफ घूम जाता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, 3 दिनों के बाद मैं किसी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेमन लॉर्ड हेड गार्ड को थोड़ा सा वाइन देती है उसे पीने के लिए, क्योंकि आज उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। डेमन लॉर्ड हेड गार्ड को बताती है आज मैंने थर्ड यंग लॉर्ड के अंदर कुछ अलग ही देखा। जब मैं उसे पहली बार अपना डिसाइपल बनाया था तब मुझे लगा मैं किसी जहरीले सांप को अपना डिसाइपल बनाया जो सिर्फ लोगों को मारना जानता है, जिसे डेथ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। लेकिन आज मैं जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड को देखा, थर्ड यंग लॉर्ड एकदम से चेंज हो चुका है, वो समझता है आखिरकार डेथ क्या है। डेमन लॉर्ड के मुंह से थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में ये सब कुछ सुनते हुए वो जो हेड गार्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जो हेड गार्ड है ना वो डेमन लॉर्ड को ये भी बताता है जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना ये अपने दम पे पूरे घर के अंदर बैठे बैठे रिकवर हो रहा है। इसी के साथ ही डेमन लॉर्ड हेड गार्ड से पूछता है एक बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में और बोलता है यंग लॉर्ड को वहीं पे भेज दो 3 दिन के बाद। जिसे सुनने के बाद हेड गार्ड भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये जो बैम्बू फॉरेस्ट है ना यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर पाए जाते हैं। अभी हमें 3 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड को हमें उसी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड चलते चलते अपने मन में बोलता है क्या आखिरकार सिर्फ यही जगह मिला जहाँ पे सिर्फ फ्रेश एयर मिलता है, कहीं और नहीं भेज सकता था मुझे। और थर्ड यंग लॉर्ड फॉरेस्ट के अंदर एक जगह पे खड़े होकर जोर से डेमन लॉर्ड को गाली देने स्टार्ट कर देता है।
तभी थर्ड यंगलॉर्ड के पीछे एक बंदा अचानक से आ जाता है, जिससे कि महसूस करते ही थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ ही वो बंदा थर्ड यंगलॉर्ड से पूछता है, थर्ड यंगलॉर्ड आखिरकार तुम डेमन लॉर्ड के बारे में क्या बोल रहे हो। ये बंदा बोलता है, अगर डेमन लॉर्ड के बारे में कोई कभी उल्टा सीधा बोलता है, वो चाहे कोई यंग लॉर्ड ही हो या फिर कोई लेडीज ही क्यों ना हो, सभी को इक्वल तरीके से प्रसाद मिलता है। और गाइस प्रसाद का मतलब पनिशमेंट की बातें चल रहा है यहाँ पे, जिसे सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसे बोलता है, हे तुम थोड़ा ना अपने कानों से सही तरीके से सुनो, मैं कहा उल्टा सीधा बोला, ये बोल के अपना गलती छुपा लेता है उस बंदे से। थर्ड यंगलॉर्ड से मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद ये बंदा एकदम सावधान पोजीशन में खड़े होके जोर से चिल्ला के बोलता है, अगर ये बात है तो मेरे मिस अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे माफ कीजिए। और लिटरली गाइस इस बंदे का शक्ल देख के ना मुझे बहुत ही भोला लग रहा था। अभी थर्ड यंगलॉर्ड इस बंदे से पूछता है, क्या तुम एल्डर कोर्ट से हो, तो ये बंदा भी रिप्लाई में हाई बोलता है। अभी इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है, ये जो एल्डर कोर्ट है ना, यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये थर्ड एल्डर है और इसका नाम है मै डोंगपिल। हाँ सही सुने हो आप लोग, इसका नाम यही बताया गया है। तो गाइस अभी ना इसे हम डोंगपिल नाम से बुलाएंगे, मै डोंगपिल थोड़ा अजीब सा नाम हो रहा है, तो डोंगपिल ही सही है इसके लिए। और ये डोंगपिल थर्ड यंगलॉर्ड के लिए एक पर्सनल गार्ड की तरह असिस्ट किया गया है। अभी ये डोंगपिल थर्ड यंगलॉर्ड को और भी बताती है कि मैं मारा से कसम खा के आई हूँ कि मैं आपके प्रोटेक्ट के लिए मैं खुद का जान भी दे सकता हूँ। और गाइस ये जो मारा है ना, ये एक सेलेस्टियल किंग है बुद्धिज्म के अंदर। अभी गाइस डोंगपिल की ये सारी बातें सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड का शक्ल आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मतलब एकदम फद्दू सा शक्ल बना के रखा है। इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक घर का सीन दिखाया जाता है। अभी उस घर के साइड में एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपना जो थर्ड यंगलॉर्ड है ना, वो अपने मन में बोलता है, अरे यार क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ ना इस जगह से निकलने के लिए, मैं उतना ही इस जगह के अंदर धसे जा रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है ऐसे तो मैं कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। और गाइस ये सब कुछ ना थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में ही सोचते रहता है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगता है बेचारा। थर्ड यंगलॉर्ड तो जोर जोर से अपना सिर ना बैम्बू के ऊपर पटकता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, मैं इन सभी डेमन काल वालों से बहुत ही ज्यादा हिट करता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था और ये लोग देखो मुझे कहाँ पे आके छोड़ दिया। इसी के साथ थर्ड यंगलॉर्ड थोड़ा सा शांत होता है और अपने मन में ही बोलता है, इस बॉडी के साथ अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे किसी भी तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा और बहुत पावरफुल बनने के बाद मैं इस डेमन काल से बाहर भी जा सकता हूँ और मुझे यकीन है मैं मेरे खुद के स्ट्रेंथ के साथ। और ये सब कुछ थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में बोल ही रहा था, तभी डोंगपिल एक बैम्बू के साइड से आके थर्ड यंगलॉर्ड को पुकारती है, थर्ड यंगलॉर्ड, जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये डोंगपिल एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिला के ही मार देगा। और फिर डोंगपिल थर्ड यंगलॉर्ड को बोलता है, यंगलॉर्ड तुम्हारा मील रेडी हो चुका है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। थर्ड यंगलॉर्ड डोंगपिल के ऊपर जोर से चिल्ला के बोलता है, डोंगपिल तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसे भी मैं तुमको बोला था मुझे परेशान मत करो। लेकिन डोंगपिल भी बोलता है, लेकिन यंगलॉर्ड ये तो 2 दिन पहले बोला था आपने और अभी तो 2 दिन बीत चुका है और ऐसे भी मैं आपके भले के लिए तो बोल रहा हूँ। तो थर्ड यंगलॉर्ड अभी ये सारी बातें साइड में रख के डोंगपिल से बोलता है, क्या तुम हमेशा ऐसे अनकंफर्टेबल लुक के साथ किसी के भी सामने आ जाते हो, तुम सिर्फ अपने आप को देखो एक बार। इसी के साथ ही सीन काट होता है और हमें 3 दिन बाद बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड यंगलॉर्ड एक पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टिवेशन कर रहा था। उसकी कल्टिवेशन की वजह से उसके शरीर के अंदर से ब्लू कलर की एक औरा बाहर की तरफ आ रहा था और ये जो कल्टिवेशन कर रहा है ना, ये इसकी बॉडी एंड सोल दोनों को रिपेयर करेगी बहुत जल्दी से। इसी के साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड हमें और भी बताता है, ये जो कल्टिवेशन टेक्निक है ना, इसका 5 स्टेज है, जिसमें मैं अभी 3rd स्टेज पे हूँ। थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में ही बोलता है, पिछले लाइफ के हिसाब से मैं बहुत ही जल्दी 3rd स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। मतलब ये जो थर्ड यंगलॉर्ड का बॉडी है ना, जिसके अंदर चुन हाजिन रीइंकार्नेशन हुआ है, ये थर्ड यंगलॉर्ड का बॉडी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है मेरे रीइंकार्नेशन होने से पहले इस थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही ज्यादा जीनियस हुआ करते थे। अभी हमें थर्ड यंगलॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसके कारण से उसके आसपास जो बैम्बू ट्री ना वो खिलने लगता है। और इसी के साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में बोलता है, अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो मेरे शरीर के अंदर जितने भी इंजरी है ना, वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा, मैं मेरे प्रीवियस पावर को भी अचीव कर लूंगा। ये सब कुछ थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में कल्टिवेशन करते करते सोच ही रहा था। तभी थर्ड यंगलॉर्ड ब्रेक थ्रू करके 4th स्टेज पे चला जाता है एंड हमें जंगल के अंदर एक बहुत जोर से धमाका दिखाया जाता है, जो कि थर्ड यंगलॉर्ड के ब्रेक थ्रू की वजह से जो पावर फ्लक्चुएशन हुई थी ना, उसकी वजह से हुआ था। अभी सीन चेंज होकर हमें 5th डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब जब थर्ड यंगलॉर्ड इस बैम्बू फॉरेस्ट में आए थे ना, उसके बाद से 5 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड यंगलॉर्ड अपना मुट्ठी कस के बोलता है,
ऑलरेडी एक खत्म हो चुका है। मैं मेरा जो पूरा बॉडी है ना उसे फिर से हील कर लिया हूँ। थर्ड यंग लॉर्ड का पूरा बॉडी हमें दिखाया जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है मेरा जो हेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा काला एंड घना हो चुका है। मेरा जो QI ब्लॉकेज की वजह से हेयर फॉल हो रहा था ना वो भी बंद हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बैम्बू फॉरेस्ट के आने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बेसिकली यहाँ पे आके क्या क्या किया है। थर्ड यंग लॉर्ड बेसिकली यहाँ पे आने के बाद ठूस ठूस के खाया है और एक भालू की तरह सिर्फ नींद लिया है और सिर्फ कल्टिवेशन किया है। इसीलिए इसका जो बॉडी है ना, इसका जो रिकवर रेट है ना वो बहुत तेज हुआ है। थर्ड यंग लॉर्ड हमें और भी बताता है जो मेरा बॉडी है ना वो इतना रिकवर हो चुका है, जो मेरे पिछले लाइफ पे एसासिन किंग का जो भी टेक्निक था ना, मैं उन सभी को इस लाइफ में बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ। जब मैं एसासिन किंग था ना तब मेरे पास बहुत सारे टेक्निक थे, लेकिन उस टेक्निक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक थे और उस टेक्निक का नाम था हाइपर सेंसेशन। और इस टेक्निक के माध्यम से थर्ड यंग लॉर्ड अपने जगह पे खड़े खड़े उसके आसपास जितने भी लाइफ फॉर्म है ना उन सभी का मूवमेंट बहुत ही आसानी से पता लगा सकता है। और मैं मेरे सिर को पीछे की तरफ ना घुमा के भी बोल सकता हूँ पीछे की तरफ क्या हो रहा है। इसी के साथ हमें दिखा जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के पैर के पास ना एक छिपकली होती है जिसके पास 2 सिर होता है। उस छिपकली के ऊपर एक पंछी आके बैठता है और उसे मार के खाने लगता है, जिसे देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है मैं इस जगह पे जिस तरीके से रह रहा हूँ ना मैं अपने आप को ही हेट करने लगी हूँ। तभी हमें दिखा जाता है जो डोंगपिल होता है ना वो फिर से बैम्बू के पीछे से थर्ड यंग लॉर्ड को पुकारती है थर्ड यंग लॉर्ड, जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बातें करने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही करोगे और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पहले से यहाँ पे खड़े थे ना। जिसे कि सुनने के बाद डोंगपिल भी कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ बोलता है यंग लॉर्ड आपका खाना रेडी हो चुका है, आप जल्दी से घर के अंदर आइए। अभी डोंगपिल हमें बताता है जब सनसेट होता है ना तब यहाँ पे जितने भी डेमोनिक मॉन्स्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं और घर के अंदर जाके बैठते हैं। अभी थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल दोनों ही अपने रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी डोंगपिल को कुछ फील होता है। अभी हमें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक आंख दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद डोंगपिल अपने मन में बोलते हैं क्या एक गोस्ट है। और इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है हमें दिखाई नहीं जाता। अगले सीन में हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपना जो खोया हुआ पावर रिकवर किया है ना उसी पावर से सामने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो बैम्बू के ऊपर उछल उछल के बंदर की तरह इधर उधर जाने लगता है। वो बोलता है अपने मन में देखता हूँ मैं कितना दूर तक फ्लाई कर सकता हूँ। इसी के साथ वो एक ऊंची छलांग लगा के एकदम बैम्बू फॉरेस्ट के ऊपर आ जाता है और एक बैम्बू के ऊपर आके बैठ जाता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड जो पावर यूज कर रहा है ना वो उसके पिछले लाइफ के मतलब रीइंकार्नेशन होने से पहले वो जब चून हजिन थे ना तब उसका जो पावर है ना वो यूज कर रहा था। तो इसीलिए ये जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है मैं तो अभी डेमन काल के अंदर हूँ, लेकिन मैं जो पावर यूज करना वो डेमन काल के अंदर सिखाया नहीं जाता। अगर किसी ने गलती से भी मेरा ये जो पावर एबिलिटी है ना टेक्निक है ना ये अगर किसी ने देख लिया तो मेरा वाट लगने वाला है। लेकिन यार गाइस हमें तो पता है अगर कोई बैम्बू टेरी होगी तो वो कभी ना कभी सीधा तो होगा ही ना। तो थर्ड यंग लॉर्ड जिस बैम्बू के ऊपर बैठी थी ना वो सीधा हो जाता है एंड थर्ड यंग लॉर्ड सीधा वहां से उड़ जाता है। इसी के साथ ही सीन काट होता है और हमें थर्ड यंग लॉर्ड को उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो घर है ना उसके अंदर देखा जाता है, जो डोंगपिल को जोर जोर से पुकारने लगता है। जिसे कि सुनने के बाद ही डोंगपिल कहीं से फॉरेस्ट के अंदर से अचानक से जंप करके थर्ड यंग लॉर्ड के पास आके गिरता है एंड बोलता है यस माय लॉर्ड, आप क्या मुझे बुला रहे हैं। और हमें डोंगपिल के बालों में दिखाया जाता है मतलब जो घास पत्ता है ना वो लगा हुआ है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है यहाँ पे कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है ये सिर्फ मेरे और मेरे भाइयों के बारे में है, हम लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कोई डेमोनिक आर्ट अभी तक नहीं सीखा है, और इसके अलावा ऐसा भी कोई है जो डेमोनिक आर्ट के बदले दूसरा कोई आर्ट प्रैक्टिस किया है। थर्ड यंग लॉर्ड जैसे डोंगपिल से ये बातें पूछता है ना तभी हमें दोनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा सा खामोश खड़े थे। इसी के साथ ही डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है मैं आपके क्वेश्चन को समझने में नाकाम हो गया, मुझे माफ करिए। जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अपना भद्दी सी शकल बना लेता है और डोंगपिल से पूछता है अगर क्या होगा मैं अगर डेमोनिक आर्ट के अलावा और कोई दूसरा टेक्निक भी सीखूं। डोंगपिल भी रिप्ले में थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है मुझे तो इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना पता है अगर कोई भी यंग लॉर्ड या लेडीज डेमोनिक आर्ट के अलावा दूसरा कोई आर्ट प्रैक्टिस करता है तो मुझे जल्दी से जाके डेमन लॉर्ड को बताना होगा, और शायद डेमन लॉर्ड इसकी वजह से उसे डिस्पेल भी कर सकता है। जिसे कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड जोर से बोलता है डोंगपिल चलो आज हम लाइब्रेरी जाएंगे। और गाइस लाइब्रेरी के अंदर डेमोनिक आर्ट्स नाम का एक सीक्रेट बुक है जिस बुक के अंदर लगभग सभी डेमोनिक आर्ट्स लिखा हुआ है जिसे कि थर्ड यंग लॉर्ड लेना चाहते हैं। अभी सीन काट होके हमें डोंगपिल का सीन दिखा जाता है जो कि जो हेड गार्ड है ना उसके पास आया होता है और ये सब कुछ खबर दे रहा होता है। जिसे कि सुनने के बाद जो हेड गार्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है डोंगपिल से लेकिन जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना उसे तो इस डेमोनिक जो आर्ट बुक है ना इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, तो फिर वो इस बुक को क्यों लेना चाहता है। इसी के साथ ही डोंगपिल हेड गार्ड को बोलता है माय लॉर्ड मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है
QI ब्लॉकेज के बाद जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, इसका जो मेमोरी है वो थोड़ा सा लॉस हो चुका है। तो थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में सोचता हुआ हेड गार्ड भी बोलते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है, शायद थर्ड यंग लॉर्ड का जो मेमोरी है ना वो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, क्योंकि वो जब अंगुआ मतलब जो थर्ड यंग लॉर्ड का सर्वेंट है ना उसे भी पूछा था थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में, लेकिन वो भी बोल रहा था 2 दिन से थर्ड यंग लॉर्ड कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा है। और उस दिन तो थर्ड यंग लॉर्ड डेमोनिक जजमेंट पैवेलियन से भी अपने पैरों से खुद ही चल के बाहर आया था। इसी के साथ ही हेड गार्ड डोंगपिल से बोलता है इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और डोंगपिल से ये भी बोलता है अभी तुम जिस बंदे को सर्व कर रहे हो ना ये इस डिवाइन डेमन काल का सक्सेसर है। और इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन यार गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले वाला चैप्टर नहीं देखा है ना, तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो देख रहा है ना उसे जरूर से एक बार जाके चेकआउट करो। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करके जाना। एंड आप लोग के रिकमेंडेशन में कोई भी मानवा है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो कमेंट करके जरूर एक बार से बोल देना, मैं उस मानवा को एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगा।